हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूँ आर के। आप सभी का स्वागत करता हूँ तवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम मुगल कालीन साहित्य एंड चित्रकला एवं मुगलों के स्थापत्य को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल काल का स्थापत्य। मुगल कालीन स्थापत्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर को। बाबर ने कौन कौन से निर्माण कराए, कौन कौन से महल बनवाए, कौन कौन सी मस्जिद बनवाई, इन सभी जानकारी लेंगे हम मुगल कालीन स्थापत्य के अंदर। सबसे पहले बाबर की बात करते हैं। बाबर ने दोस्तों काबुल बाग मस्जिद बनवाई थी। काबुल बाग मस्जिद बाबर ने बनवाई। यह मस्जिद कहाँ बनवाई दोस्तों? पानीपत में यह मस्जिद बनवाई थी। तो ये मस्जिद दोस्तों काबुली बाग मस्जिद, जिसका नाम है, पानीपत में बाबर ने बनवाई थी। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बाबर ने बनवाई थी। अब हम बात करते हैं बाबर द्वारा बनवाई गई दूसरी मस्जिद, जिसका नाम है जामी मस्जिद। दोस्तों, जामी मस्जिद संभल हरियाणा में है। जामी मस्जिद कहाँ पर है? संभल हरियाणा में जामी मस्जिद है। यह बाबर ने बनवाई थी। तो सबसे पहले हमने बात की थी काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। जामी मस्जिद संभल हरियाणा में है, जो बाबर ने बनाई। और एक है बाबरी मस्जिद, जो अयोध्या में है। यह बाबर के समय ही बनी थी, मीर बाकी द्वारा निर्मित। मीर बाकी ने बनवाई थी बाबरी मस्जिद, जो अयोध्या में बनी है। जामी मस्जिद संभल हरियाणा में बनी है। काबुली मस्जिद पानीपत में बनी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं ने दीन पनाह मस्जिद यानी दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया था, जहां से सीढ़ियों से गिरने के पश्चात हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का दीन पनाह मस्जिद में दफनाया गया था। हुमायूं के पश्चात हम बात करते हैं अकबर की। अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, जो अकबर की माताजी ने बनवाया था, जिनका नाम था बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, जिसको हुमायूं का मकबरा कहते हैं। वो हुमायूं की माता ने बनवाया था। ये जो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों, चार बाग शैली में निर्मित है। चार बाग शैली में निर्मित है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि ताजमहल को इस महल की नकल कर कर ही बनाया गया था, इसीलिए इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। यह दोहरे गुंबद वाला प्रथम मकबरा है। दोस्तों, इसमें डबल गुंबद हैं। यह ऐसा मकबरा है जिसमें डबल गुंबद है। यह दोहरे गुंबद वाला पहला मकबरा है। इसका शिल्पकार मिर्जा ग्यास बेग था। हुमायूं के मकबरे का शिल्पकार मिर्जा ग्यास बेग थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अकबर ने जो आगरा का किला बनवाया, आगरे का किले का निर्माण करवाया। अकबर ने 1565 में आगरे का किले का निर्माण करवाया। इसमें दोस्तों दो गेट हैं। प्रथम गेट दिल्ली गेट, द्वितीय गेट जिसे अमर सिंह गेट कहते हैं। दोनों गेट पर दोस्तों मेवाड़ के जो महान योद्धा थे, जयमल एवं फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां अकबर ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर इन दरवाज़ों के आगे लगाई थे। आगरा के किले के आगे जयमल एवं फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां। अब हम बात करते हैं अकबर द्वारा निर्मित शहर, एक नया शहर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के शिल्पकार का नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन जो फतेहपुर सीकरी के शिल्पकार थे। यहाँ से सलीम चिश्ती का मकबरा है, जो अकबर के गुरु थे। उनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ अकबर ने हरकाबाई के लिए पंचमहल बनवाया था। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने हरकाबाई, जिससे जो आमेर की राजकुमारी थी हरकाबाई, उसके लिए पंचमहल का निर्माण करवाया था। अकबर ने हरकाबाई के लिए पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में ही करवाया था। यहाँ अकबर ने फतेहपुर सीकरी में हवा महल, बीरबल महल और जोधा महल बनवाए। दोस्तों, बीरबल महल भी फतेहपुर सीकरी में है, हवा महल भी फतेहपुर सीकरी में है और जोधा महल भी फतेहपुर सीकरी में है।
अब दोस्तों मैंने आपको जो पढ़ाया उसको एक बार फर्स्ट मोड में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बाबर की बात की। बाबर ने काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत में स्थित है वह बनवाई थी। काबुली बाग मस्जिद बनवाई, पानीपत में बनवाई। फिर बताया आपको मैंने कि जामी मस्जिद भी बाबर ने बनवाई संभल हरियाणा में। बाबर ने जामी मस्जिद बनवाई संभल हरियाणा में है। बाबरी मस्जिद दोस्तों अयोध्या में है जो मीर बाकी द्वारा निर्मित है। मीर बाकी द्वारा निर्मित बाबर की बाबरी मस्जिद है जो अयोध्या में बनी हुई है। अब बात करते हैं हुमायूं को। हुमायूं ने दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया था। अब हम बात कर रहे थे अकबर की। अकबर ने दोस्तों हुमायूं का मकबरा बनवाया जो अकबर की माता जी। अतः हम कह सकते हैं कि हमीदा बानो बेगम द्वारा निर्मित हुमायूं का मकबरा जो उनकी अकबर की माताजी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया, जिसमें 4 बाग शैली से निर्मित यह मकबरा है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। यह दोहरे गुंबद वाला प्रथम मकबरा है। इसका शिल्पकार मिर्जा गियास बेग थे। इनके शिल्पकार थे जो मिर्जा गियास बेग थे, जिसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इसके शिल्पकार मिर्जा गियास बेग थे। यह दोहरे गुंबद वाला प्रथम मकबरा है। अब बात करते हैं आगरा के किले के बारे में। आगरा का किला 1565 में अकबर ने बनवाया। इस किले के 2 गेट हैं। प्रथम गेट का नाम दिल्ली गेट, दूसरे किले का गेट का नाम अमर सिंह गेट है। इस पर जयमल और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां हैं इन गेटों पर, जो अकबर ने बनवाई। फतेहपुर सीकरी की बात चल रही थी। फतेहपुर सीकरी जिसके शिल्पकार बहाउद्दीन हैं। यहाँ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बना हुआ है। जहाँ अकबर ने हरकाबाई के लिए पंचमहल का निर्माण करवाया। यहाँ अकबर ने हवा महल और बीरबल महल बनवाए और जोधा महल भी बनवाया था। ये थी आपका स्थापत्य से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं जहांगीर के स्थापत्य कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जहांगीर ने दोस्तों एतमाउद्दौला जो जहांगीर के ससुर थे उनका मकबरा बनवाया। आगरा में एतमाउद्दौला का मकबरा बनाया। इस मकबरे को उनकी पत्नी जहांगीर की पत्नी नूरजहां जूनता ने अपने पिताजी का मकबरा बनवाया था, जिनका नाम एतमाउद्दौला था। इस मकबरे में पित्रादुरा तकनीक का प्रथम बार प्रयोग हुआ था दोस्तों, पित्रादुरा तकनीक। इसके अलावा जहांगीर ने दोस्तों दिलकुशा बाग जो लाहौर में बनवाया एवं शालीमार बाग जो जम्मू कश्मीर में बनवाया। दोस्तों दिलकुशा बाग जो लाहौर में बनवाया, शालीमार बाग जो जम्मू में बनवाया था। अब हम बात करने वाले हैं शाहजहां की। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों शाहजहां के काल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 तक हुआ था, यानी 22 वर्ष बनाने में लग गए थे। 1631 से 1653 तक ताजमहल का निर्माण हुआ। यह ताजमहल जो मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था दोस्तों, मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाया था, मुमताज़ की याद में। इसका डिजाइनर दोस्तों अहमद लाहौरी था। इसका इंजीनियर उस्ताद ईसा खां था। उस्ताद ईसा खां इसका इंजीनियर था। इसका डिजाइनर अहमद लाहौरी था। इसे संसार का 7वां अजूबा कहा जाता है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ताजमहल को संसार का 7वां अजूबा कहा जाता था। इंजीनियर थे उस्ताद ईसा खां। लाहौरी अहमद लाहौरी जो इसके डिजाइनर थे। मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया। 22 वर्षों में बना। 1631 से 1653 के मध्य शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल के पश्चात हम बात करते हैं दोस्तों लाल किला जिसे शाहजहां ने बनवाया था। 1648 में शाहजहां ने लाल किला बनवाया। इसमें मोती मस्जिद बनी है दोस्तों। मोती मस्जिद जो लाल किले के अंदर बनी है, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। लाल किले के अंदर
मोती मस्जिद है जिसे औरंगजेब ने बनवाया। शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया लाल किला जो 1648 में बनवाया गया। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनी हुई है जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। अब बात करते हैं औरंगजेब ने और क्या बनवाया। औरंगजेब ने दोस्तों बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। अब एक बार और रिवीजन करते हैं ऊपर जहांगीर से फास्ट मोड में स्थापत्य कला का। दोस्तों सर्वप्रथम हमने बात की है जहांगीर की। जहांगीर एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने आगरा के अंदर। ये एतमाउद्दौला जहांगीर का ससुर था, यानी तो ये नूरजहाँ जुनता ने अपने पिताजी का मकबरा बनवाया जो एतमाउद्दौला का मकबरा के नाम से जाना जाता है। आगरा के अंदर यह मकबरा है। इस मकबरे में पित्रादुरा तकनीक का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। जहांगीर ने दोस्तों इसके अलावा दिलकुशा बाग बनवाया था। दिलकुशा बाग जो लाहौर में बनवाया एवं शालीमार बाग जो जम्मू कश्मीर में बनवाया था। फिर हमने पढ़ा शाहजहाँ। शाहजहाँ इसे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल 1631 से 1653 तक 22 वर्षों में बना था। यह मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया। इसका डिजाइनर अहमद लाहौरी था। इसका और इंजीनियर था जो उस्ताद ईसा खां था। इसे संसार का 7वां अजूबा कहा जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं लाल किला। लाल किला 1648 में शाहजहाँ ने बनवाया। इसमें मोती मस्जिद बनी हुई है जो औरंगजेब ने बनवाई। औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। ये थी मुगल कालीन स्थापत्य कला। इसके बाद बात करते हैं मुगल कालीन साहित्य की। मुगल कालीन साहित्य। दोस्तों मुगल कालीन का जो साहित्य था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हुमायूं नामा। दोस्तों हुमायूं नामा किसकी पुस्तक थी? ये हुमायूं नामा गुलबदन बानो बेगम की पुस्तक थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। गुलबदन बानो बेगम ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हुमायूं नामा था। गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद बात करते हैं तारीख-ए-रशीदी। तारीख-ए-रशीदी मिर्ज़ा हैरत दुगलत की पुस्तक थी। याद कीजिएगा कि तारीख-ए-रशीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत की पुस्तक थी। तारीख-ए-रशीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत की पुस्तक थी। तोहफ़ा-ए-अकबर शाही, ये कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? तोहफ़ा-ए-अकबर शाही अब्बास खां द्वारा रचित ये पुस्तक थी। तो आप याद कर सकते हो तोहफ़ा-ए-अकबर शाही अब्बास खां शेरवानी, इसका पूरा नाम था अब्बास खां शेरवानी द्वारा रचित थी पुस्तक जिसका नाम था तोहफ़ा-ए-अकबर शाही। अब बात करते हैं तारीख-ए-अकबरी की जो आरिफ कंधारी की एक पुस्तक है। आरिफ कंधारी द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम तारीख-ए-अकबरी है। अब बात करते हैं अकबरनामा की। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। इसके 3 भाग हैं दोस्तों। जो अकबरनामा है उसके 3 भाग हैं। इसके तीसरे भाग में मुसलमानों के मुगल का प्रशासन का जिक्र है। इसके तीसरे भाग में मुगल काल का प्रशासन का जिक्र है, अतः इसे आईने अकबरी कहते हैं। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। दोस्तों अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। हम बात करते हैं दोस्तों हम मुंदब उत तारीख दोस्तों बदायूनी की पुस्तक है जिसे मुंदब उत तारीख कहा जाता है। इस पुस्तक में अकबर को काफिर या इस्लाम का दुश्मन कहा गया है। बदायूनी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मुंदब उत तारीख है। बदायूनी की ये पुस्तक है। इसके लेखक भी बदायूनी हैं। बदायूनी ने कहा है कि अकबर काफिर, यानी काफिर वो होता है जो इस्लाम को न चाहता हो, तो इस्लाम का दुश्मन कहा है बदायूनी ने अकबर को। कौन सी पुस्तक में कहा है?
मुंदव उत तारीख में। अब बात करते हैं चहार चमन, चंद्रभान की पुस्तक है चहार चमन। इसके अलावा आलमगीरी नामा। दोस्तों आलमगीर नामा ये पुस्तक है, औरंगजेब की जीवनी लिखी हुई है इसमें। आलमगीर नामा में औरंगजेब की जीवनी लिखी है। इसके लेखक हैं काजिम सिराजी। काजिम सिराजी इसके लेखक हैं। अब बात करते हैं मासिर ए आलमगीरी को मुग़ल साम्राज्य का गजेटियर कहा जाता है। एक पुस्तक है जिसका नाम है मासिर ए आलमगीरी। दोस्तों आलमगीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। तो इसके संबंधित दो पुस्तक हैं। पहली आलमगीर नामा जिसे औरंगजेब की जीवनी लिखी है, इसके लेखक काजिम सिराजी हैं। इसके अलावा मासिर ए आलमगीरी मुग़ल साम्राज्य का गजेटियर कहा जाता है। इसके लेखक दोस्तों साकी मुस्तंद खां हैं। तो दोस्तों स्थापत्य कला को एक बार हम साहित्य को एक बार फिर फर्स्ट मोड में रिवीजन करते हैं। सर्वप्रथम हमने बात की थी हुमायूं नामा की। हुमायूं नामा गुलबदन बानो बेगम की पुस्तक है। हुमायूं नामा गुलबदन बानो बेगम की पुस्तक है। तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैरत दुगलत की पुस्तक है। तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैरत दुगलत की पुस्तक है। मिर्ज़ा हैरत दुगलत ये एक लेखक हैं जिनकी पुस्तक है तारीख़ रसीदी। तोहफ़ा अकबर शाही अब्बास खां शेरवानी द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है तोहफ़ा अकबर शाही। इसके अलावा तोहफ़ा अकबरी जो आसिफ कंधारी की है, तोहफ़ा अकबर शाही जो अब्बास खां की है, तारीख़ अकबरी जो आरिफ खां की है, आरिफ कंधार की, तारीख़ अकबरी, तोहफ़ा अकबर शाही अब्बास खां शेरवानी की पुस्तक है। अकबर नामा अबुल फजल की पुस्तक है। इसमें 3 भाग हैं। इसके तृतीय भाग में मुसलमान साम्राज्य का जिक्र किया गया है। इसमें मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन का जिक्र है, अतः इसे आईन अकबरी कहा जाता है। इसके तीसरे भाग को हम कह सकते हो आईन अकबरी कहा जाता है। अब बात करते हैं मुंतदव उत तारीख जो बदायूनी की पुस्तक है। मुंतदव उत तारीख, इसमें अकबर को बदायूनी ने इस्लाम का दुश्मन कहा है, काफिर कहा है। चहार चमन जो चंद्रभान की पुस्तक है जिसे चहार चमन कहते हैं। आलमगीर नामा औरंगजेब की जीवनी के पर आधारित एक पुस्तक है जिसके लेखक काजिम सिराजी हैं। आलमगीर नामा के लेखक औरंगजेब की जीवनी लिखी है आलमगीर नामा में। अब बात करते हैं मासिर ए आलमगीरी मुग़ल साम्राज्य का गजेटियर कहा जाती है। इस पुस्तक को मुस्लिम साम्राज्य का गजेटियर कहा जाता है, जो इसके लेखक हैं साकी मुस्तंद खां लोग द्वारा रचित मासिर ए आलमगीर को मुग़ल साम्राज्य का गजेटियर कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मुग़ल कालीन चित्रकला की। मुग़ल काल में कौन कौन से चित्रकार थे? तो एक साइड में हमने राजा लिख दिए हैं, दूसरी साइड में चित्रकार। तो दोस्तों हुमायूं के समय कौन कौन से चित्रकार थे? तो हुमायूं के समय दोस्तों अब्दुस समंद और मीर सैयद अली 2 लेखक जो चित्रकार थे। दोस्तों अब बात करते हैं अकबर की। अकबर के समय कौन कौन से चित्रकार थे? तो अकबर के समय दोस्तों दसवंत, मिसिकिनिया एवं मनोहर एवं बसावन 4 चित्रकार थे। आपको याद रखना है कि अकबर के समय 4 चित्रकार थे। दसवंत, मिसिकिनिया, मनोहर एवं बसावन 4 चित्रकार थे। दसवंत, मिसिकिनिया, मनोहर एवं बसावन। अब बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर के समय दोस्तों अबुल हसन, मंसूर, बिसनदास और गोवर्धन। जरा फास्ट बोल दिया क्या? तो आराम से याद कीजिएगा। अबुल हसन, मंसूर, बिसनदास और गोवर्धन। देखिए जहांगीर के समय अबुल हसन, मंसूर, बिसनदास और गोवर्धन ये चित्रकार थे जहांगीर के समय। अब बात करते हैं शाहजहां के समय दोस्तों अनूप चतर, मोहम्मद नादिर 2
शाहजहाँ के समय चित्रकार थे। अनूप चतर था एक का नाम, दूसरे का मोहम्मद नादिर था। एक बार और रिवीजन करते हैं ताकि आपको याद रहे। सर्वप्रथम हमने बात की हुमायूं की। हुमायूं के समय दो चित्रकार प्रमुख थे जिनमें अब्दुस समद एवं मीर सैयद अली। याद कीजिएगा, अब्दुस समद एवं मीर सैयद अली दो प्रमुख चित्रकार थे। अकबर के समय दोस्तों दसवंत मिसिकिनिया मनोहर एवं बसावन। दसवंत मिसिकिनिया मनोहर एवं बसावन। जहांगीर के समय अब्दुल हसन मंसूर बिसनदास और गोवर्धन। अब्दुल हसन मंसूर एवं गोवर्धन इन बिसनदास। शाहजहाँ के समय दो चित्रकार थे, अनूप चतर और मोहम्मद नादिर। तो ये हो गए आपका कला से संबंधित चित्रकार और आपकी साहित्य मुगल कालीन का कंप्लीट। इसके बाद हम मुगल काल का जो उत्तर मुगल काल है उसको पढ़ेंगे। तो हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको जो क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको क्लास जैसे ही आए आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। इसके बाद हम मुग़लों के उत्तर मुग़ल काल को पढ़ेंगे। इसके बाद हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो। इसके बाद हम हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी भी क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।